हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से हमारे चैनल स्टडी विथ मीनू के एन में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक परीक्षा 2011 के भाग 1। मैंने आपको पिछले वीडियो में 13 क्वेश्चन बता दिया था। आज हम 14 नंबर लेके आए हैं भाषा 1 के हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो 2011 में सीटेड पूछा गया है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका आंसर होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, ठीक है। इसका आंसर होगा विशेषण। आंसर होगा विशेषण, ठीक। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द विशेषण है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन करिए, ठीक है। तत्सम का आम्र होगा, इसका आंसर है आम्र, ठीक। क्योंकि आम्र आम्र तत्सम है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव, इसका जो तद्भव है, तद्भव तद्भव होगा आम, ठीक। तद्भव होगा आम। अगर दूध है, जैसे दूध है, तो उसका तद्भव होगा तद्भव शब्द, ठीक। और इसका उत्सव होगा दूध का, तत्सम होगा दूध का, तत्सम होगा दुग्ध, ठीक। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा मुंह। मुंह तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका इसका तत्सम मुख है, मुख है, ठीक है। जैसे बैंक हो गया, बैंक हमारा विदेशी शब्द है, ठीक। विदेशी शब्द है, अंग्रेजी है। और अग्नि है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आग। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर होगा मन मन हो प्लस रथ, मन रथ, ठीक है। मनोरथ का संधि विच्छेद मन प्लस रथ होता है, यह विसर्ग संधि होता है, यह विसर्ग संधि है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी उदाहरण है। इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस विद्या प्लस अर्थी, यह दीर्घ संधि,
यह दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिग्भ्रम उदाहरण है। इसका आंसर होगा यड़ स्वर संधि का। यड़ सॉरी इसका आंसर होगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद होता है दिक् भ्रम। ठीक, यह व्यंजन संधि होता है। यह व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। इसका आंसर होगा नवग्रह। नवग्रह। ठीक, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। नवग्रह में द्विगु समास है। इसका विग्रह नौ ग्रहों का समूह होता है। माता पिता में द्वंद्व समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास तथा पीताम्बर में कर्मधारय बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका आंसर होगा नवग्रह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये हर स्टूडेंट जानता है। इसका आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार अगर सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है अपमान। ठीक, अपमान का आंसर होगा अप। अप, अपमान में अप जो है, अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत। ठीक, अपमान, अपमान मतलब होता है बुरा, जिसका विपरीत होता है बुरा। 25वां क्वेश्चन है, दूरवस्था। दूरवस्था इसका आंसर होगा दूर। दूर, दूरवस्था में दूर उपसर्ग है। ये दूर जो है उपसर्ग है। उपसर्ग है और दूर का अर्थ कठिन होता है और बुरा जो होता है उसका विपरीत होता है। पराजय, पराजय इसका आंसर होगा परा। ठीक, बस जय। परा जो है, परा उपसर्ग है। उपसर्ग है। परा का अर्थ होता है, परा का अर्थ होता है दूर। उल्टे कम से होता है। ठीक,